गुड मॉर्निंग दिल्ली। बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। दिल्ली के प्रगति मैदान में हर साल लगने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज से उसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन आज सिर्फ व्यापारियों के लिए एंट्री होगी। अब आम जनता के लिए एंट्री कब से खुलेगी और इस बार उसमें क्या खास रहेगा, जान लेते हैं। बता दें कि 27 नवंबर तक ये मेला चलेगा और इस मेले में हर दिन लगभग 60,000 से ज्यादा मेहमान के पहुंचने की संभावना जताई जाती है। वहीं हफ्ते के अंत में छुट्टियों के दौरान ये संख्या बढ़कर 1.5 लाख से ज्यादा हो जाती है। मेले के दौरान मथुरा रोड, भैरव मार्ग, रिंग रोड, शेरशाह रोड और पुराना किला रोड पर यातायात जाम की काफी उम्मीद बनी रहती है। वहीं यातायात पुलिस ने लोगों को इससे आगाह भी कराया कि जो व्यापार मेला नहीं जा रहे हैं वो प्रगति मैदान के नजदीक सड़कों पर जाने से बचें। वहीं व्यापार मेले में 14 से 18 नवंबर तक व्यापारियों को प्रवेश मिलेगा। उधर आम जनता के लिए ये मेला 19 से 27 नवंबर तक रहेगा, जिसकी शुरुआत सुबह 9:30 बजे से होगी और ये बंद शाम को 7:30 बजे होगा। वहीं इस बार के ट्रेड फेयर में भारत के सभी राज्यों के कई स्टॉल होंगे, जिनमें हस्तशिल्प, कला, संस्कृति, कृषि और औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं। इसी के साथ कुछ विदेशी स्टॉल भी होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। इससे लोगों को अलग अलग देशों की सांस्कृतिक और देश में हो रहे व्यापार की भी जानकारी मिलेगी। वहीं भारतीय उद्योग के उत्पाद भी इस फेयर में प्रदर्शित होंगे, जिससे छोटे व्यापारियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मिलेगी। वहीं अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। जब इसकी जानकारी मिली तो वहां अधिकारी, प्रशासन फौरन हरकत में आ गए और वहां तैयारियां शुरू हो गई। अब उनके साथ वहां कौन कौन मौजूद रहेगा, ये आपको बता देते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने ये खबर मिलते ही इस हफ्ते से प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। बता दें कि 3 दिसंबर को नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और कुछ केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन के सलाहकार भी सभी तैयारियों को लेकर खुद मोर्चे संभाल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम के आगमन को लेकर प्रशासन ने होमवर्क शुरू कर दिया है। वहीं तैयारियों को लेकर अधिकारियों की मीटिंग हो रही है। साथ ही तैयारियों का अपडेट भी केंद्र सरकार को लगातार भेजा जा रहा है। यूटी सलाहकार की ओर से प्रधानमंत्री दौरे को लेकर सभी तैयारियों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। आपको बता दें कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम होगा, जिसमें लगभग 15,000 के करीब लोगों को बुलाने की तैयारी है। ये कार्यक्रम मुख्य तौर पर पुलिस विभाग से जुड़ा है। ऐसे में डीजीपी भी कोर टीम का हिस्सा होंगे। हरियाणा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के 20% कोटे में कोटा नियम लागू हो चुका है। इसी के बाद हरियाणा पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोटे में कोटा होगा। अब इसमें आगे क्या क्या चीजें होंगी, ये आपको बताते हैं। इस नियम में अब सरकारी नौकरियों में 10% कोटा वंचित अनुसूचित जातियों के लिए और 10% कोटा अन्य अनुसूचित जातियों के लिए होगा। बीते दिन विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने SC ST वर्ग में आरक्षण के उपवर्गीकरण की घोषणा की और उसके कुछ देर बाद ही मुख्य सचिव ने इसका आदेश भी जारी कर दिया। वहीं अन्य अनुसूचित जाति श्रेणी में 15 तथा वंचित अनुसूचित जाति श्रेणी में 66 जातियां शामिल हैं। उधर सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ वंचित अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल 66 जातियों के लोगों को मिलेगा, जिनके लिए नौकरियों के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। उधर इसी के बाद हरियाणा देश में ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपने यहाँ सबसे पहले लागू किया। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हरियाणा में लागू करने की घोषणा की, पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। कोटे में कोटा लागू होने से आरक्षण का लाभ उसी वर्ग के ज्यादा जरूरतमंद लोगों को मिल सकेगा जिन्हें वास्तव में इसकी ज्यादा जरूरत है। चलिए अब मौसम की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि एकदम से ठंड बढ़ गई है, सभी ने कोहरे को महसूस भी किया है, लेकिन उसी के साथ दिक्कत ये है कि AQI भी लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी बढ़ रहा है। इसी को लेकर केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड भी चिंतित है और उन्होंने कहा है कि बीते दिन सीजन का सबसे ज्यादा प्रदूषित दिन रहा, जिसमें हवा काफी ज्यादा जहरीली थी। अब ऐसे में आने वाले दिनों में कितनी ज्यादा और गंभीर ये हवा रह सकती है, ये बताते हैं। ऐसे हालात में लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन महसूस हो रही है।
वायु गुणवत्ता अगर लगातार गंभीर श्रेणी में रहता है तो आपको बता दें कि ग्रैब का जो तीसरा चरण है वो लागू हो सकता है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण में पराली के धुएं के साथ ट्रांसपोर्ट और खुले में जलने वाले कूड़े की हिस्सेदारी इसमें शामिल है। इसमें ट्रांसपोर्ट से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 13.366% रही, जबकि मंगलवार को पराली के धुएं की 17.854% दर्ज की गई है। साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि कोहरे की वजह से कुछ हवाई अड्डों, राजमार्गों और रेलवे मार्गों पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं घने कोहरे में प्रदूषण के कण और अन्य प्रदूषण होने के चलते फेफड़ों से संबंधित स्वास्थ्य बीमारी भी हो जाएगी। वहीं विभाग का पूर्वानुमान है कि आज कुछ स्थानों पर सुबह स्मॉग, हल्के से थोड़े ज्यादा स्तर का कोहरा और धुंध रहेगी। वहीं शाम और रात में स्मॉग धुंध की संभावना है। इस दौरान मुख्य रूप से आसमान तो साफ रहेगा, लेकिन ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 29 और 16 डिग्री बना रहेगा। उधर बीते दिन की बात करें तो जब लोग सुबह सोकर उठे तो बाहर कोहरे की मोटी परत दिखी। दिन भर तो धूप निकली रही। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत गाड़ी चलाने वाले लोगों को हुई। बताते चले कि पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश की वजह से आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को यानी अगले हफ्ते से अधिकतम तापमान के साथ न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और ज्यादा गिरावट हो जाएगी। ऐसे में अगले हफ्ते अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रह सकता है। साथ ही मंगलवार को यानी आने वाले हफ्ते के दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो ये थी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई। हम आपको इसका अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। बस आपको उसके लिए जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।